क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाएगा 5.3। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, पढ़ते हैं पहले। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। यही क्वेश्चन था। क्वेश्चन को बनाते हैं। यहाँ पर पहले मानेंगे, माना कि प्रथम पद के सर्व अंतर पद बराबर डी हो गया। दूसरे पद जो है, दूसरे जब कहा गया तो n का मान कितना 2, n का मान 2। दूसरे पद और तीसरे पद 14 और 18 है। तो दूसरे पद यानी n का मान 2 और tn का मान 14। अब सूत्र tn के लगाते हैं। सूत्र tn बराबर हो जाएगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। यही सूत्र हो गया। tn का मान कितना है 14 लिखते हैं। a का मान ये रहेगा, n का मान 2 माइनस 1 इंटू डी का मान डी है। जैसे एक गया तो एक बचेगा, एक को हम 20 गुना करेंगे कितना हो जाएगा डी। यानी अब इसको हम क्या करेंगे, a प्लस डी बराबर कितना 14। समीकरण 1 कर देते हैं। कितना निकल गया हमको, समीकरण 1 निकल गया। तीसरा जो है ना 18 है, यानी n बराबर हो जाएगा कितना 3 और tn बराबर हो जाएगा 18। फिर tn का ही सूत्र लगाएंगे। tn बराबर हो जाएगा a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। अब tn का मान 18 तो 18 डाल देते हैं। a का मान a और n का मान 3 माइनस 1 इंटू डी का मान डी है। अब 2 और 2 को गुना करेंगे तो 2d हो जाएगा। अब इसको सीधा कर लेते हैं। a प्लस 2d बराबर में कितना 18। समीकरण कितना 2। अब समीकरण 1 निकल गया यह, और समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 और समीकरण 2 उतारते हैं। a प्लस b बराबर में 14, समीकरण 1 हो गया। दूसरा है कितना a प्लस 2d बराबर में 18, समीकरण 2 कितना हो गया, समीकरण 2। अब इसको लुप्तीकरण से सॉल्व करते हैं। यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे, क्या घटाने पर चिन्ह को परिवर्तन करेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, प्लस माइनस कट जाएगा, ए कट जाएगा। अब यहाँ माइनस 2 में से ए को घटाएंगे तो माइनस में कितना डी बच जाएगा। और यहाँ माइनस 18 में से 14 को घटा देंगे तो माइनस में कितना 4 बच जाएगा। माइनस बराबर के इस साइड भी माइनस है और बराबर को साइड माइनस है, माइनस को काट देते हैं। डी बराबर कितना निकल गया 4। अब यहाँ समीकरण क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखते हैं। समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 a प्लस डी बराबर में कितना है 14। डी का मान कितना सेट करना है 4। a प्लस डी का मान यहाँ 4 डालेंगे, बराबर में कितना 14। a बराबर हो जाएगा 14 माइनस में 4, a बराबर हो जाएगा कितना 10। अब a बराबर कितना निकल गया 10 और d बराबर निकल गया कितना हमको 4। तो यहाँ a का मान 14, a का मान 10 और d का मान 4। अब हमको कह रहा है क्या, योगफल निकालने के लिए। क्या कह रहा है इसमें से, योगफल निकालने। ऐसे n बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू हो गया। ऐसे n का यही सूत्र है। अब ऐसे इसमें कहता है क्या, 91वां पद निकालने के लिए। 91वां पद, यहाँ पर n का मान कितना डालना है 51 बट्टा में 2 इंटू में 2 और a के मान अभी जस्ट लाए हैं कितना 10।
तो यहाँ 10 डालते हैं और प्लस n, n का मान 51 है तो 51 यहाँ डाल देते हैं, -1 और b का मान अभी जस्ट लाए हैं कितना 4, तो 4 यहाँ डालते हैं। हो गया क्लियर? 51/2 घटेगा नहीं, छोड़ देते हैं अभी। गुना करेंगे 10 गुना 20 प्लस में ये घटेगा तो 50 गुने 4, 51/2 इंटू 20 प्लस इसको करेंगे गुना तो 5 गुना 5 का 20 ना, यानी 200 हो जाएगा, यानी 51/2 और गुने इसको जोड़ने के बाद हो जाएगा कितना 220। इसको काट देते हैं 2 मरतबे 110। अभी ये हो जाएगा 51 गुने 110, 51 गुने 110 सही ना 56 10। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही इसका आंसर। देखो इसमें कितना प्रोसेस पार करने के बाद यह सवाल को सॉल्व किया गया और मेन आंसर पर निकल रहे हैं। ए का मान लिए हैं, प्रथम पद ए माने, सर्वंतर बी माने हैं और n मान दे दिया है 2 और tn का मान 14। tn का सूत्र लगाया तो पहला समीकरण गया, दूसरा समीकरण tn का मान निकाले, दूसरा समीकरण दोनों को जब सॉल्व किए तो d का मान निकल गया और sn 51वां पद पूछ रहा था, 51वां मान सेट करके कितना निकला, यानी 5610। यही इसका आंसर हो जाएगा कितना 5610 आंसर हो जाएगा।